होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। हाफ पोर्शन आज करवा देता हूँ, हाफ पोर्शन कल करवा दूंगा। और कल ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy। सबसे पहले आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है वेरिएबल्स की पावर चेक करेंगे, और अगर वेरिएबल की पावर सेम है, x और y वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो आप मान के चलो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। dy/dx को वन साइडेड कर लेंगे, वेरिएबल को वन साइडेड कर लेंगे। नेसेसरी कंडीशन है ये, हर बच्चा इसको फॉलो करेगा। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy/dx इज इक्वल टू 2xy प्लस y²। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले dy/dx को 1 बनाए आप। हमेशा dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और यूनिटी होना चाहिए। dy/dx के साथ जो कुछ भी लिखा उसको राइट में ले जाए पहले आप। तो यहां से पहला स्टेप हो गया dy/dx इज इक्वल टू 2xy प्लस y² अपॉन x²। अब आप राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स की पावर चेक कर लें। राइट हैंड साइड में x की पावर 1 है, y की पावर 1, दोनों का सम 2 है। y की पावर 2 है और x की पावर 2 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों का सम 2 है। y की पावर 2 और x की पावर 2 है। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करें, आप यहां से डिवाइड करें। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x दैट इज x² से। हाईएस्ट पावर ऑफ x² है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर दें। तो मेरे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू, यहां लेके आप 2xy अपॉन x², यहां लेके आप y² अपॉन x², और यहां लेके आप x² अपॉन x²। न्यूमरेटर को x² से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू, एक x कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2y अपॉन x, और यहां से आ गया y अपॉन x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये y अपॉन x की फॉर्म आ गई मेरे पास। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बात कर सकता है। देन वी पुट, उसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे, अगर y अपॉन x की फॉर्म आई है तो कॉमन सब्स्टिट्यूशन है ये। वी पुट y इज इक्वल टू bx। इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रेस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy/dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और जहां भी y अपॉन x लिखा होगा उसकी जगह भी पुट कर देंगे। देखिए, जहां dy/dx लिखा है उसकी जगह ये लिख दें v प्लस x dv/dx। यहां लिख दिया मैंने v प्लस x dv/dx। जहां भी y अपॉन x लिखा है उसकी जगह v पुट करते हैं, y अपॉन x की जगह v, तो ये हो गया 2v प्लस v²।
ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, हर क्वेश्चन में y अपॉन x बनते यही फॉर्म पुट होगा आपके पास हमेशा। तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर दी v प्लस एक्स dv ओवर dx, y अपॉन x को v पुट कर दिया, y अपॉन x को v स्क्वायर हो गया। इसके बाद इस v को राइट हैंड साइड में ले जाए, इस v को राइट हैंड साइड में ले जाए तो मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी। इस v को राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस वी हो गया। यहां से हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v और माइनस v, तो यहां से रह गया v प्लस वी स्क्वायर, v प्लस वी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल कर दें, v और dv एक साथ, x और dx एक साथ। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dv यहीं रहेगा, v स्क्वायर प्लस v इधर आ गया, या रह गया आपके पास dx अपॉन x। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, जो आप पढ़ चुके हैं। v और dv एक साथ, x और dx एक साथ। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल करेंगे आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन टू बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन dv, इसको लिख दिया v कॉमन, v प्लस 1, और ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है, मेरे पास log x आ जाएगा, लेकिन यहां मेरे पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर आ गया, v लीनियर है और v प्लस 1 भी लीनियर है, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया, ये मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया। इसका सॉल्यूशन मैं यहां इधर कर देता हूं, उसके बाद वहां डायरेक्ट लिख देंगे। ये इंटीग्रेशन dv अपॉन v इंटू वी प्लस 1, लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन v लिख देंगे प्लस b अपॉन v प्लस 1। ये फर्स्ट टाइप है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। इधर से एलसीएम आ गया v और v प्लस 1, तो यहां से बन रह गया, यहां से a के साथ मल्टीप्लाई होगा v प्लस 1, यहाँ b इंटू v, a के साथ v प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, b के साथ v हो गया। कोफिशिएंट इक्वेट किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ v इधर 0 है, इधर a प्लस b है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है और इधर a है, a की वैल्यू 1 आ गई, b आपके पास -1 आ गया। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, तो आपके पास रिजल्ट आ गया a इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस 1। इसको लिख सकता हूं मैं, ये a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए क्या बना, इसको लिख दिया मैंने a इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। लीनियर नॉन रिपीटेड पार्शियल के टर्म के अंदर लेके गया मैं इसको यहां से रब कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आया, यहां से मेरे पास रिजल्ट आया a 1 अपॉन v dv, तो मेरे पास हो गया a log ऑफ v, यहां से हो गया प्लस का b log ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू log x। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, log v प्लस 1 log x, तो कांस्टेंट को भी log की टर्म में लिख लें। अगर सारे ही log है तो कांस्टेंट को लिख लें log c, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जरूर ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन के अंदर log की टर्म ज्यादा है तो कांस्टेंट भी log की टर्म में लेना आपने। log c लिख दिया मैंने, यहां से a की वैल्यू आपके पास 1 है, ये हो गया log v, b की वैल्यू -1 है, ये हो गया माइनस log v प्लस 1, इसको लिख दिया log ऑफ x प्लस log ऑफ c, log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आपके पास, एक रिजल्ट होता है मेरे पास log m माइनस log n, उसको लिखते हैं log m अपॉन n, और एक होता है log m प्लस log n,
उसको लिखते हैं log m इंटू एन। तो ये लिखा है log m माइनस log m, इसको लिख दिया log ऑफ v अपॉन v प्लस 1, log m माइनस log n, log m अपॉन n, और इसको लिख दिया log ऑफ cx, log ऑफ cx। इस log को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो मेरे पास आ गया v अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ cx। इस log को राइट में लेगा तो एक्सपोनेंशियल बना, और e रेज टू पावर log कोई भी फंक्शन आपके पास इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, e रेज टू पावर log f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मेरे पास हो गया v अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स, इज इक्वल टू सी एक्स। v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू आपके पास y अपॉन एक्स, तो यहां से हो गया y अपॉन एक्स, यहां से हो गया y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। और इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या बना आपके पास, इस टर्म को सॉल्व किया मैंने तो ये y अपॉन एक्स और यहां से आ गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, y अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले dy ओवर dx वन साइडेड कर लें और रिमेनिंग जो भी टर्म्स है उसको वन साइडेड कर लें। देन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हमने यहाँ पे, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स की टर्म आ गई। जब भी मेरे पास y अपॉन एक्स आएगा तो मैं पुट करूंगा y को भी x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx की जगह लिखना है v प्लस एक्स dv ओवर dx, और राइट हैंड साइड में जहां भी y अपॉन एक्स होगा उसको v से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, बस बेसिक इंटीग्रेशन ही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछता वो, लेकिन इसका क्वेश्चन सबसे आसान है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation y square x square by into dx minus x cube plus y cube dy is equal to सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप वेरिएबल्स की पावर चेक कर लें, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों का सम करते तो 3 है, x की पावर 3 और y की पावर 3, वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो इक्वेशन आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल की पावर 3 है, x की पावर 2, y की पावर 1, दोनों का सम 3, x की पावर 3 और y की पावर 3, वेरिएबल की पावर सेम है तो इक्वेशन होमोजेनियस है। तो इसको dx को एक तरफ ले जाए, dy को एक तरफ, इज इक्वल टू 0 है, एक पार्ट को उधर ले जाए, मैंने यहां से लिख दिया माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। dx को राइट में ले गया, ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy ओवर dx चाहिए, dx को इधर ले आया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर वाई और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई, ये dy ओवर dx बना आपके पास। अब आपने डिवाइड करना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x से, तो मैंने यहां पे लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो यहां से आ गया dy ओवर dx, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर
एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब. डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर बाई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स. तो एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब. तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो गया. एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, वाई अपॉन एक्स, और यहाँ हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब. ये 1 हो गया, ये वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब. अब मेरे पास वाई अपॉन एक्स की टर्म आ गई. तो एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन बताया था हमने. हम पुट करेंगे y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया dy ओवर dx v इंटू 1 प्लस x dv ओवर dx. जहां भी dy ओवर dx लिखा होगा उसकी जगह लिख देंगे v प्लस x dv ओवर dx इसकी जगह. और जहां भी y अपॉन x होगा, जहां भी y अपॉन x होगा उसकी जगह भी पुट कर देंगे. देखिए dy ओवर dx इसकी जगह पुट कर दिया v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x v अपॉन 1 प्लस v क्यूब. जहां भी y अपॉन x होगा उसकी जगह v, जहां भी dy ओवर dx होगा उसकी जगह v प्लस x dv ओवर dx. नेक्स्ट स्टेप में इस v को राइट हैंड साइड में ले जाए तो क्या देता है मेरे पास x dv ओवर dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस दिस. इस v को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, ये लिख लिया. ये हो गया आपके पास x dv ओवर dx. राइट हैंड साइड में एलसीएम आ गया 1 प्लस v क्यूब. ये v माइनस v ऑफ 1 प्लस v क्यूब ऐसा हम लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम. तो यहां से आ गया x dv ओवर dx. ये हो गया v माइनस v की 4 अपॉन 1 प्लस v क्यूब. इस v से 1 को मल्टीप्लाई किया, v से v क्यूब को मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया. मेरे पास रिजल्ट आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v की 4 अपॉन v क्यूब प्लस 1. जैसे राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड में सिर्फ v की टर्म है, लेफ्ट में आपके पास x dv ओवर dx है. वेरिएबल सेपरेबल करते हैं. वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो v और dv एक साथ है, v प्लस 1 अपॉन v की पावर 4 dv, और इधर हो गया माइनस dx अपॉन x. ये v क्यू प्लस 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, v की 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा dv के साथ, और वो dx अपॉन x एक साथ. जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इंटीग्रेट करते हैं. अब ध्यान से देखें, v क्यू प्लस 1 अपॉन v की 4. न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है. सेपरेट कर दें टर्म्स को. आप ऐसे लिखते हैं v क्यूब अपॉन v की 4 प्लस 1 अपॉन v की 4 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. ये कैंसिल हो गया. यहां से आ गया 1 अपॉन v dv, यहां से आ गया 1 अपॉन v dv इंटीग्रेट. यहां से हो गया प्लस v की माइनस 4 dv, v को न्यूमरेटर में ले गया, v की माइनस 4 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. पहली टर्म 1 अपॉन v dv, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log v होगा, प्लस इसके अंदर 1 ऐड करें, v की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का log x. अब कितनी टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म में से दो जगह log x है तो कांस्टेंट log की टर्म में ले लें. मैक्सिमम अगर log है तो आप कांस्टेंट भी log की टर्म में ले लें. वो हो गया log ऑफ c. तो मेरे पास क्या देता है देखिए, log v माइनस 1 अपॉन 3v क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ c माइनस log ऑफ x. log ऑफ c माइनस log ऑफ x. तो इस 1/3v क्यूब को उधर ले गया मैं,
मैंने लिख दिया log v प्लस का log x माइनस का log c इज इक्वल टू 1/3v क्यूब। सारे log के पेयर्स एक साथ ले लिए, फ्री फ्रॉम log को राइट हैंड साइड में ले गया। इसको लिख दिया log m प्लस log n, ये हो गया log ऑफ vx माइनस का log c इज इक्वल टू 1/3v क्यूब, और ये हो गया log m माइनस log n, इसको लिख दिया log ऑफ vx अपॉन c इज इक्वल टू 1/3v क्यूब। v की वैल्यू पुट कर दे आप, v की वैल्यू क्या आपके पास y अपॉन x, v की वैल्यू मैं पुट करता हूँ y अपॉन x, तो मेरे पास हो गया log ऑफ vx अपॉन c इज इक्वल टू 1/3, और ये हो गया y अपॉन x का होल क्यूब। यहाँ भी v की वैल्यू पुट हो, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आया यहाँ से, मेरे पास सॉल्यूशन ये निकल के आया यहाँ से, देखिए log ये हो गया y अपॉन x इंटू x अपॉन c इज इक्वल टू 1/3 x अपॉन y का क्यूब, ये लिखा जाएगा। ये x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y डिनोमिनेटर में रह जाएगा, एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3 को इधर ले आया, 3 log y अपॉन c इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन y, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले वेरिएबल्स की पावर चेक कर लें, अगर वेरिएबल्स की पावर सेम है आपके पास, इक्वेशन होमोजीनियस है, x स्क्वायर y1 x की पावर 2 y की पावर 1 दोनों का सम 3, और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 y की पावर 3, वेरिएबल की पावर 3 है, तो इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर वेरिएबल की पावर सेम है तो dy over dx वन साइडेड रहेगा, वेरिएबल्स वन साइडेड, देन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्यूब है, x क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। जैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड में y अपॉन x की फॉर्म आ जाएगी, y अपॉन x, y अपॉन x। लेफ्ट हैंड साइड में dy over dx ही रहेगा, उसके लिए कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, यही पुट होगा, y को vx पुट करना है, ये v आपके पास फर्स्ट फंक्शन रहेगा और x आपके पास सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट, तो आपके पास dy over dx की वैल्यू आ जाएगी v प्लस x dv over dx। जहां भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dy over dx लिखा गया है, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं v प्लस x dv over dx, और राइट हैंड साइड में जहां भी आपके पास y अपॉन x लिखा है, उसकी जगह v रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया v, ये हो गया 1 प्लस v। इस v को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, v हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो मेरे पास हो गया x dv over dx v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस v अपॉन 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, v 1 प्लस v क्यूब एलसीएम ले लिया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास माइनस v की 4 अपॉन v क्यूब प्लस 1, और इधर x dv over dx ही रहेगा और कोई टर्म नहीं रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, v क्यूब प्लस 1 dv के साथ आ गया, v की 4 के नीचे आ गया, और dx डिनोमिनेटर में चला गया, x डिनोमिनेटर में चला गया, ये मेरे पास हो गया वेरिएबल सेपरेबल। जैसे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, v क्यूब अपॉन v की 4 प्लस 1 अपॉन v की 4 सेपरेट द टर्म्स, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v होता है, v की माइनस 4 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो v की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 3, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब यहाँ दो टर्म में log है, एक फ्री फ्रॉम log है, तो कांस्टेंट को आप log c ले लें। मैक्सिमम टाइम अगर log आता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप कांस्टेंट भी log की टर्म में फॉलो करेंगे, तो वहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c आ गया आपके पास। log की सभी टर्म्स को एक साथ ले लिया, फ्री फ्रॉम log को वन साइडेड ले लिया, यहाँ log m प्लस log n लगा दिया, तो log m इंटू n हो गया माइनस log c, यहाँ से log m माइनस log n, log m अपॉन n हो गया, v की वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो गया, ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए, और चलते आगे, डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन पूरा प्रैक्टिस का मैटर है, एक ही पैटर्न पे चलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने वेरिएबल की पावर चेक कर लेनी है। जैसी वेरिएबल की पावर चेक करते हैं तो आपको मिलेगा कि आपके पास जो इक्वेशन है
वो होमोजीनियस है, तो डी वाई ओवर डी एक्स और राइट हैंड साइड में वाई अपॉन एक्स, तो आप उसको इजीली सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया। और देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सबसे पहले वेरिएबल्स की पावर चेक कर लें। x की पावर 2 है या x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों का सम 2 है। x की पावर 2 और y की पावर 2। वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी के अंदर सेम है आपके पास, तो इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई डी एक्स वन साइडेड और वेरिएबल वन साइडेड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आता है, नाम से कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ सिंपल आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उस केस में वेरिएबल्स की पावर चेक कर लें। वेरिएबल्स की पावर सेम है तो आप शो करें कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई डी एक्स रहेगा और राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स रहेगा। अब आप डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो देखिए क्या बन के आया आपके पास। या एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, या वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो 1 आ गया, और यहाँ से वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर तो वाई अपॉन एक्स। जैसे मेरे पास वाई अपॉन एक्स की फॉर्म आई तो मेरे पास कॉमन रिजल्ट है। राइट हैंड साइड में वाई अपॉन एक्स आया तो मैं पुट कर देता हूँ वाई इज इक्वल टू वी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, और वाई अपॉन एक्स को वी रिप्लेस कर दिया। ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन चलेगा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजेनियस में। इन प्लेस ऑफ दिस डी वाई डी एक्स वी राइट वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ऑन द राइट हैंड साइड वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स इज v, y अपॉन एक्स इज v। हमने बताया इस v को राइट हैंड साइड में ले जाए। अब तो मेरे पास हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी अपॉन 1। ये हो गया मेरे पास x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी, एलसीएम आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v 1 प्लस वी, ये हो गया x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी हो गया माइनस वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपके पास। मेरे पास रिजल्ट आ गया x dv over dx is equal to 1 minus v upon 1 plus 1 minus v upon 1 plus। राइट हैंड साइड में हमेशा v की टर्म बचेगी आपके पास, और इधर आपके पास x dv over dx ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या, तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv के साथ आ गया, और इधर dx अपॉन x आ गया। दिस इज वेरिएबल सेपरेट। जैसे वेरिएबल सेपरेबल करें इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा फोकस करें। 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, वेरिएबल्स की पावर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक्चुअल डिवीजन कर लें। एक्चुअल डिवीजन 1 प्लस वी को डिवाइड करें 1 माइनस वी से। इफ द डिग्री और पावर ऑफ न्यूमरेटर is equal to the degree or power of denominator,
देन फर्स्ट वी एक्चुअल डिवीजन। -1 से डिवाइड करें तो ये हो गया -1 प्लस वी, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, इक्वल आ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। इस रिजल्ट को ऐसे लिखे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, और इधर आपके पास रह गया dx अपॉन dx। If the degree or power of numerator is equal to the degree or power of denominator, then first we actual divide। एक्चुअल डिवीजन के बाद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन, उस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया -1 इंटू डी वी प्लस 2 1/1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू dx अपॉन x। सेपरेट कर दिया टर्म्स को। यहां से आ गया -v, यहां से आ गया 2 log 1 माइनस वी डिवाइड बाई -1, वेरिएबल के साथ नेगेटिव है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ x। अब 3 इंटीग्रेशन है जिसमें 2 के साथ log है, तो कांस्टेंट भी आप log c लिख देंगे, log ऑफ c। ये हो गया -v, ये हो गया -2 log 1 माइनस वी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। लिख सकते हैं ऐसा। डन। -v -2 log ऑफ 1 माइनस वी, इसको लिख दिया log ऑफ cx, log ऑफ cx, log m प्लस log n, log m इंटू n। इस टर्म को भी उधर ले गया मैं, तो मेरे पास आ गया -v इज इक्वल टू log ऑफ cx प्लस 2 log 1 माइनस -2 log 1 माइनस v, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का v इज इक्वल टू log ऑफ cx प्लस log ऑफ 1 माइनस v का होल स्क्वायर, m log n, m log n इज इक्वल टू log ऑफ n रेज़ टू पावर n। तो इस पावर 2 को ऊपर ले गया, ये हो गया मेरे पास -v इज इक्वल टू log ऑफ cx इंटू 1 माइनस v का होल स्क्वायर, log ऑफ cx इंटू 1 माइनस log m प्लस log m इंटू m। इस log को इधर ले आया तो ये हो गया e की पावर -v इज इक्वल टू cx इंटू 1 माइनस v का होल स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दें आप, v की वैल्यू पुट कर दें। क्या है v की वैल्यू आपके पास? v की वैल्यू y अपॉन x, v की वैल्यू पुट करेंगे y अपॉन x, तो ये हो गया e की पावर -y अपॉन x इज इक्वल टू cx इंटू 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। बेटा v की वैल्यू पुट करेंगे तो y अपॉन x, cx 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर, ये हो गया e की पावर -y अपॉन x cx, और ये हो गया मेरे पास x माइनस y इसका होल स्क्वायर अपॉन x। एक x कैंसिल हो जाएगा, इस x को मैं इधर ले आया तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया x इंटू e की पावर -y अपॉन x इज इक्वल टू c ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर। ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम टाइम अगर log आता है तो कांस्टेंट भी log c की टर्म में लेके जाना है आपने, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ 3 इंटीग्रेशन की टर्म थी, 3 में से 2 के साथ log आया तो फिर कांस्टेंट भी log ऑफ c ले लेंगे, और उसके बाद उसको अरेंज कर लेंगे। log m प्लस log n होता है log m इंटू n। इस -2 log v को राइट हैंड साइड में ले गया, m log n की प्रॉपर्टी होती है तो 2 पावर में चला जाएगा, log ऑफ 1 माइनस v का होल स्क्वायर हो गया, या फिर हो गया log m प्लस log n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू n।
लोग लेफ्ट में आया तो एक्सपोनेंशियल लेके आएगा, तो e की पावर माइनस v हो गया cx इंटू 1 माइनस v का होल स्क्वायर। और वहां से v की वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व किया, तो आपके पास एग्जैक्ट ये सॉल्यूशन आ गया। दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आप dy over dx वन साइडेड कर लें, रिमेनिंग टर्म को वन साइडेड कर लें। देखिए solve the differential equation. X cos y upon x plus y sin y upon x into y minus y of sin y upon x minus x cos y upon x into x dy over dx is equal to NCERT का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos और sin, cos का एंगल y by x, sin का एंगल y by x, sin का एंगल y upon x और cos का एंगल y upon x। इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y upon x की फॉर्म में। इज इक्वल टू 0 लिखा है, इज इक्वल टू 0 लिखा है। एक पार्ट को या तो इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस यहाँ इज इक्वल टू लिख दिया और इस साइन को हटा दिया। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब dy dx तो यही रहेगा और सारी टर्म इधर आ जाएगी, तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, देयरफॉर dy over dx इज इक्वल टू x cos y upon x plus y sin y upon x into y upon x, y sin y upon x minus x cos y upon x। इस y को यहाँ लिख लेता हूँ, x cos y upon x plus y sin y upon x into y, ये रहा, और ये डिनोमिनेटर में आएगा सारा x y sin y by x minus x cos y by x। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy dx रहेंगे। यहाँ से आप y upon x है तो पुट करेंगे y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy over dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जहां भी y अपॉन x होगा उसकी जगह v पुट करना है, जहां भी dy over dx होगा उसकी जगह v प्लस x dv over dx पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया मेरे पास v प्लस x dv over dx। ऑन द राइट हैंड साइड देखिए ये y अपॉन x है, कॉमन है ये y अपॉन x, y अपॉन x, इसकी जगह v लिख दिया मैंने v। इधर देखिए x cos v, y अपॉन x को भी लिख दिया, इस y की वैल्यू है vx, तो ये हो गया vx और इसकी जगह लिख दिया v sin v अपॉन ये y है vx, इसकी जगह लिख दिया v sin v माइनस x cos v। जहां भी y अपॉन x लिखा था उसको v से रिप्लेस कर दिया, जहां भी y लिखा था उसको v x से लिख दिया। यहां से देखिए x कॉमन, यहां से भी x कॉमन, दोनों x कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया v प्लस x dv over dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस कॉस। ऐसा मैं लिख सकता हूं।
ये वाई अपॉन एक्स वी थ्रू आउट कॉमन है, कॉस वी वी साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। इस वी की टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाए तो मेरे पास आ गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, और ये हो गया माइनस का वी अपॉन। इस वी को राइट हैंड साइड में लेंगे, मेरे पास क्या है एलसीएम ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से हो गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर एलसीएम आ गया वी साइन वी माइनस कॉस वी एलसीएम, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, वी ऑफ कॉस वी प्लस वी साइन वी माइनस वी ऑफ वी साइन वी माइनस कॉस। थोड़ा सा स्पेस का तो थोड़ा कर दिया, तो यहां से आ गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इसको लिखा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और ये माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी अपॉन एलसीएम एज इट इज वी साइन वी माइनस कॉस वी। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो मेरे पास आ गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी और वी कॉस वी टू टाइम टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस। ये मेरे पास v की टर्म आ गई राइट हैंड साइड में कंप्लीट। अब मैं वेरिएबल सेपरेबल करूंगा। वेरिएबल सेपरेबल जैसे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा v साइन v माइनस का कॉस v अपॉन 2v कॉस v डी इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड बाई 2v कॉस v इज इक्वल टू दिस। यहां से सेपरेट कर दिया मैंने, 1/2 को बाहर ले लिया, इस 2 को यहीं छोड़ देते हैं, इस 2 को यहीं छोड़ देते हैं, v cos v, इसको लिख दिया v sin v अपॉन v cos v माइनस cos v अपॉन v cos v, और ये d सेपरेट कर दिया टर्म्स को। न्यूमरेटर में 2 टर्म है विद डिफरेंस, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, इज इक्वल टू 2 टाइम dx। यहां से v कैंसिल हो गया, यहां से cos v कैंसिल, यहां से आ गया इंटीग्रेशन टेंजेंट v dv, यहां से आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv, और ये हो गया 2 टाइम dx अपॉन x। टेंजेंट x अपॉन x। यहाँ से ये रिजल्ट मेरे को इस कंडीशन के साथ फॉलो हो गए कि दोनों रिजल्ट्स को मैंने सोल्व कर दिया। उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा आपके पास वो आप देख लें एक बार। 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन v का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके पास उसमें जो कंडीशन है उसको आप देख लें। तो 10 का रिजल्ट जो है आपके पास टेंजेंट का इंटीग्रेशन tan cot secant और कोसिकेंट, 4 आइडेंटिटीज है आपके पास, चारों का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन आपके पास माइनस log cos v, माइनस log cos v, इसका इंटीग्रेशन है log v, इसका आपके पास 2 log x, और कांस्टेंट भी आ गया log c। 10 का इंटीग्रेशन माइनस log cos v माइनस का log v इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में चला जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास? यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया log cos v प्लस log v इज इक्वल टू 2 log x
प्लस log c, ये हो गया log m प्लस log n, इसको लिख दिया log m इंटू n, v cos b लिख दिया, या m log n है, इसको लिख दिया log x स्क्वायर प्लस log c, ये हो गया माइनस log ऑफ v cos b, और ये हो गया आपके पास log ऑफ सी एक्स स्क्वायर, log m प्लस log n, log से log कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ से आ गया v cos b माइनस इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू पुट करते हैं, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन और कॉस के साथ y अपॉन एक्स की फॉर्म हो तो dy ओवर dx को वन साइडेड ले जाएं और रिमेनिंग टर्म्स को वन साइडेड ले जाएं, और वहाँ से आप फॉर्मेशन के साथ फॉलो करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा dy ओवर dx की फॉर्मेशन के साथ वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, और जहाँ भी आपके पास वहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल दिया गया होगा तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है होमोजीनियस है या नहीं है। y अपॉन एक्स जहाँ भी दिखाई देता है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसी को आपने सोल्व करना है। x ऑफ dy ओवर dx, x ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू y ऑफ log y माइनस log x सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले dy ओवर dx को 1 बना लें, तो इस x को राइट हैंड साइड में ले आए, तो पहले स्टेप से ही आपको दिखाई दिया होगा dy ओवर dx, उसको लिख दिया y अपॉन x, ये x डिनोमिनेटर में आ गया, log m माइनस log n, ये हो गया log ऑफ m अपॉन n, और ये प्लस, ऐसा हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, log m अपॉन n, log के साथ y अपॉन x और y अपॉन x बाहर है, इसका मतलब हम पुट करें यहाँ पे y अपॉन x की फॉर्म है तो y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया मेरे पास dy ओवर dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जहाँ भी dy ओवर dx लिखा है उसकी जगह पुट कर दे v प्लस एक्स dv ओवर dx, जहाँ भी y अपॉन x लिखा है उसकी जगह v पुट कर दे, जहाँ भी y अपॉन x है आपके पास उसकी जगह v पुट कर दे, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू, ये v हो गया, ये log v हो गया, और ये प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक इस v को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v log ऑफ v प्लस 1 और माइनस 1। इस v को राइट हैंड साइड में ले गया तो मेरे पास आ गया x dv ओवर dx, इसको मल्टीप्लाई कर दिया v log v प्लस v और माइनस 1, ये कैंसिल, तो मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v log, राइट हैंड साइड में v की टर्म है, वेरिएबल सेपरेबल कर दे तो मेरे पास आया यहाँ से dv अपॉन v log v, और यहाँ से मेरे पास आ गया dx अपॉन x, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल करेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन में ले गया, मैंने log v को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dt, 1 अपॉन v dv, ये पूरा dt चला गया, ये हो गया dt और ये हो गया t, log v की जगह t, और ये हो गया आपके पास dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, इसका इंटीग्रेशन log x, दोनों के इंटीग्रेशन log में है तो कांस्टेंट log c, यहाँ से हो गया log ऑफ t, और यहाँ से हो गया log m प्लस log n, log m इंटू n, और यहाँ से लिख दिया t इज इक्वल टू सी एक्स,
d इज इक्वल टू सी एक्स एंड व्हाट इज t? t आपके पास log v है, तो ये हो गया log v इज इक्वल टू सी एक्स। t की वैल्यू पुट कर दी log v, log को राइट हैंड साइड में ले गया मैं, तो मेरे पास हो गया v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर सी एक्स। log राइट हैंड साइड में गया तो एक्सपोनेंशियल लेके गया, v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू है आपके पास y बाई एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर सी एक्स, और यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर सी एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ log है आपके पास। तो ये आपके पास जो एग्जांपल करवाए हैं सारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप y अपॉन x, जिसके अंदर कॉमन सब्स्टिट्यूशन ये पुट होगा आपके पास। हर केस में y को vx पुट किया है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा करके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और जहाँ भी y अपॉन x लिखा मिला उसको v से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास जो टर्म बची वो dy ओवर dx के लिए मैंने पुट किया v प्लस एक्स डी ओवर dx, और जहाँ भी राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स था उसको v से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में v आएगा उसको हमेशा नेक्स्ट स्टेप में राइट में पुट कर रहे हैं, और फिर राइट हैंड साइड को पूरे को सोल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में कंप्लीट जो टर्म बचेगी आपके पास v की टर्म बचेगी, फिर आप वेरिएबल सेपरेबल सिंपल कर लेंगे, और वेरिएबल सेपरेबल के बाद सिंपल इंटीग्रेशन की टर्म मिलेगी जिसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपके पास बेसिक कंसेप्ट आता है कि दोनों दो इंटीग्रेशन है, दोनों में log आता है तो कांस्टेंट भी log c में जाएगा। तीन इंटीग्रेशन है और मैक्सिमम टाइम log आता है तो कांस्टेंट log ऑफ c में जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैक्सिमम टाइम log आता है इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c में जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। एक दो टाइप्स के क्वेश्चन और हैं इसमें, कल हम फिनिश करवा देंगे, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे 10 to 11 का जो क्लास होगी उसमें।